जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंदौर में एक कपल होता है जो कि हनीमून मनाने के लिए गए थे और उसी दौरान उसके पति की हत्या हो जाती है और पत्नी भी गायब हो जाती है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम राजा रघुवंशी के केस के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल होता ये है कि राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है और उसकी पत्नी यानी कि सोनम रघुवंशी भी गायब हो जाती है। और जब राजा रघुवंशी की लाश 11 दिन के बाद मिलती है, वो भी खदान में गिरे हुए, और उन्हें बुरी तरह से नोचा गया था। उनका चैन, अंगूठी और पर्स वगैरह सब गायब था और उनकी पत्नी भी गायब थी। जब तक पत्नी गायब थी यानी कि सोनम रघुवंशी नहीं मिली थी, तब तक सबको लग रहा था कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और सब ये दुआ कर रहे थे कि पत्नी सोनम रघुवंशी को कुछ ना हुआ होगा। सब उसके लिए दुआ मांग रहे थे, पर सबको क्या पता था कि असली कातिल तो वही है। उसको क्या हो सकता था? जब सारा खेल का मास्टरमाइंड वही है, तो उसको क्या होगा? दरअसल बात ये था कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाएं, कहीं हनीमून मनाने जाएं। तो वो लोग बोले कि ठीक है चलते हैं। प्लान बनता है, सबसे पहले प्लान बनता है पहलगाँव जाने का, लेकिन वहाँ युद्ध वगैरह से वहाँ पे प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि हम वहाँ जाना चाहिए जहाँ माँ कामाख्या का भी दर्शन हो जाए और फिर हम लोग घूमने के लिए निकल चलेंगे। प्लान बनता है, टिकट वगैरह होता है, सब जाने के लिए तैयार होते हैं, पैकिंग वगैरह होता है। तो सबसे पहले वो लोग निकलते हैं, फिर सबसे पहले माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं, फिर घूमने के लिए वहाँ पहाड़ों और वादियों में घूमते हैं, फिर बहुत सारा एंजॉय करते हैं और सारी चीज़ें राजा रघुवंशी अपनी माँ को भी बताते हैं। पल पल की खबर अपनी माँ को दे रहे थे और उनकी माँ भी पल पल खबर ले रही थी अपने बेटे और बहू से। लेकिन अचानक 23 मई को उनके बेटे और बहू से बात होना बंद हो जाता है। तब लोगों को घबरा जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। उसके बाद खबर आती है, बात कांटेक्ट टूट जाता है। उसके बाद पता चलता है कि दोनों गायब हैं। उसके बाद फिर हम इस वीडियो में जानेंगे जो है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना आज से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर का एक थाना है, नंदगंज। नंदगंज जाना क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। इसी क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय। काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसने टी शर्ट पहनी हुई है, जिसने नीचे जींस पहनी हुई है, बड़ी बदहौस हालत में थी, परेशान सी थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। ढाबे के सामने एक टीन शेड था। टीन शेड के बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। जो वहाँ चाय दुकान पे काम करने वाला होता है, वो चाय वाला को लड़का होता है। वो लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है, बहन जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ हेल्प चाहिए? क्या बात है, क्या नहीं? वो लड़की थोड़ी घबराई हुई थी। वो छोटू ने जाकर इस ढाबे का मालिक होता है, जिसका नाम होता है साहिल यादव, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भैया एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़ी बदहौस हालत में है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है, आपको देखना चाहिए, आपको जाकर बात करनी चाहिए। छोटू ने जैसे ही अपने मालिक ढाबे वाले से ये बात कही, ढाबे वाला साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है। उस लड़की से जाकर पूछता है, आपको क्या मदद चाहिए? क्या आपको खाना वाना या फिर आपको कुछ और मदद चाहिए? आप हमें बता सकते हैं। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है अपने घर वालों से। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? जैसे ही साहिल यादव ने ये बात सुनी, थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ। उसने सोचा, फिर उसे अपने घर के परिवार की बहन बेटियों की याद आई। ये दिक्कत परेशानी तो किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए उसने अंदर हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाते हुए अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है। वो लड़की क्या बात कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की, और वो जाकर थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। लड़की जब फ़ोन पर बातचीत कर रही थी तो वो लगातार रोए चले जा रही थी, रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सामने फ़ोन पर कौन है उसको पता नहीं था, लेकिन ये कहा जाता है कि वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी, और जब बात ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका रोना बंद नहीं होता है। एक तरफ छोटू, एक तरफ उस ढाबे का मालिक, इसी बीच में एक और महिला होती है
जो यहाँ पर अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, उस महिला की नज़र इस रोती हुई लड़की पर पड़ जाती है और तभी वो लड़की से बातचीत करने लगती है, कोशिश कर रही थी, उसको धैर्य बताती है, शांत कराती है और बेटा शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमें बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सोनम जो लड़की है जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो सिर्फ रोए चली जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते उस ढाबा मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि ये मामला, ये पुलिस केस हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाए। ढाबे मालिक को ये बात समझ में आ जाती है। साहिल यादव ने तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करता है और कॉल करने के बाद वहाँ पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई है, काली जींस पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए, थोड़ी परेशान हालत में है। उसने अपने परिवार वालों से बातचीत करके रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। आसपास में उसका कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा है, आप आ जाइए। 112 नंबर पर जैसे ही सूचना प्राप्त की, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और ये 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जब पुलिस यहाँ से उस लड़की को लेकर जाती है तो महिला पुलिस चौकी पर जाकर उस लड़की को सुपुर्द करा देती है। और ये महिला पुलिस चौकी जो है, ये जिला अस्पताल परिसर में महर्षि विश्वामित्र ऑटोनस स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर में एक सखी वन स्टॉप सेंटर होता है। उस वन स्टॉप सेंटर में रख दिया जाता है। लड़की से पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी ये कुछ पिछले लगभग 17-18 दिनों से सुना सुना सा नाम लग रहा है। फिर पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ। बस इतना था कि सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय शिलोंग की। वहाँ पर पहाड़ियों में इसके पति की अभी लाश मिली थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। यहाँ से इतनी दूर पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को लखनऊ सूचना दी जाती है। लखनऊ के जो लॉ ऑर्डर होते हैं अमिताभ यश, उन तक पहुँच जाती है। उनको पूरी कहानी अब तक जो भी हुआ, कैसे कैसे लड़की मिली, कहाँ से प्राप्त हुई, क्या इसने बताया क्या नहीं बताया, अमिताभ यश को पूरी कहानी दी जाती है। आखिरकार उसने मेघालय पुलिस से संपर्क किया, साथ ही इंदौर पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि जिस लड़की को आप पिछले 17 दिनों से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो लड़की हमारे यहाँ पर है। आप आकर यहाँ बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बस मेघालय पुलिस को और साथ ही इंदौर के पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद उस लड़की को यहाँ भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बातचीत की है। तो यहाँ पर ये बात आता है कि लड़की ने अपने भाई गोविंद से बात की है। गोविंद को उसकी इंदौर से जाकर सीधा मेघालय की शिलोंग में उन पहाड़ियों में अपनी बहन को लगातार तलाश कर रहा था। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एक गाइड ऐसा सामने आता है जो कि मामला ख्यात और एक जगह लगती है। वहाँ पर एक लड़का होता है गाइड जो कि अल्बर्ट पेड जिसका नाम होता है। वो बताता है कि 23 मई 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो देखता क्या है कि एक कपल है। जिस कपल के बारे में उसने जब जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, जो कि लड़की है उसका नाम सोनम रघुवंशी है और जो उसका पति है उसका नाम राजा रघुवंशी है। ये दोनों साथ थे और इनके साथ तीन लोग और थे। वहाँ 3 कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, कोई उसको जानकारी नहीं, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और उसको हिंदी आती नहीं थी। और इस गाइड को यो अंग्रेजी जानता था या फिर अपनी लोकल की भाषा, शायद खासी उसे बोलते थे, उसको जानता था। इसने कहा कि मैं आपको सेवाएं दे सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको कहाँ घूमना है आप मेरे साथ चल सकते हैं। अल्बर्ट पेड ने जितनी भी बातें की उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा सा वंशाई एक गाइड होता है, उसको वो मदद मांगते हैं, उससे कहते हैं कि हमें घूमना है। पहले वाले तो रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले गाइड को अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन जब ये स्थिति हो जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब इस मामले में जब पुलिस को भी ये बातें सब याद आती है, जो सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी, तभी मेघालय के डीजीपी जिनका नाम है इदासिस नॉनग्रोन, इनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा है और साथ ही महिला को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का ये दावा है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उसका नाम में इस लड़की का पूरा रोल है। इसने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद उसने अपने पति की हत्या करा दी,
क्यों कराई, क्यों नहीं कराई, इसके बारे में भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। फिर परिवार वालों की सहमति के बाद 11 मई 2025 को आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की ये फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान बनाते हैं, लेकिन कश्मीर में आतंकवादी घटना जैसी होती है, वहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद ये तय करते हैं कि क्यों ना हम माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाएं। इसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ता है और गुवाहाटी में सीधा शिलोंग की तरफ चल जाएंगे। शिलोंग की जो घाटियां हैं, वहाँ की जो वादियां हैं, हम देखेंगे, हनीमून का लुत्फ उठाएंगे। और ऐसी प्लानिंग थी 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का ये दूर था और ये आराम से घूम रहे थे, पल पल की जानकारी भी दे रहे थे। 23 मई 2025 की सुबह लगभग दोपहर 1:30 बजे, पौने 2 बजे सास का फ़ोन पहुंचता है। सास यानी कि सोनम रघुवंशी की सास की फ़ोन आती है। उमा देवी का फ़ोन पहुंचता है और वो बताती है कि बेटा कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारा व्रत है कि नहीं है। ये सब जानकारी जुटाई जा रही थी और ये फ़ोन करते कहती है कि मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इशू है, थोड़ी दिक्कत है, आपसे बाद में बात होगी। सास को ये कहकर वो फ़ोन का बंद कर देती है। इसके बाद उसे ऐसा संपर्क टूट जाता है और इतना बातचीत हो नहीं पाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक का भी इंतजार किया जाता है। आखिरकार 25 मई को इमरजेंसी लोडिंग ये करते हैं। दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी का भाई, जो कि लड़की कब होती है, उसका भाई भी इमरजेंसी वहाँ जाते हैं और जाने के बाद अपनी बहन को तलाश कर रहे थे। जब लोकल की पुलिस मदद नहीं करती है, तब यूर्स की मदद ली जाती है और मदद लेने के बाद लगातार कोशिश करते करते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं और मेघालय के एक जिला पूर्वी खासी हिल्स का वो थाना है, सोहरा थाना क्षेत्र का इलाका लगता है, वॉइस डोंग, और वहाँ लगभग 1000 फुट की गहराई जो थी उस खाई की, उस जगह पर वहाँ पर एक लाश मिलती है। और वो जो लाश मिलती है उस सीधे वाले हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उससे पहचान कर ली जाती है कि राजा रघुवंशी की तलाश कर रहे थे। दरअसल वो मर चुका था, उसे मार दिया गया था। उसी के पास में एक धरती मिलती है जिसे क्या नारियल काटे रहते हैं, उसके शायद उसकी हत्या की गई थी, मार के इसको खाई में डाल दिया गया था। इसके बाद ये अंदाजा था, इस बात भी लगाया जा रहा था कि जहाँ पर लाश थी वहाँ पर उसे जाने में शायद वक्त लगेगा, क्योंकि एक दीवार थी 5 फुट इतना की ऊंची, उस दीवार को फांद पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन वो लाश कैसे पहुंच गई आखिरकार, ये भी एक सवाल था। जिसकी हड्डियां टूटी हुई थी, निकली उसमें शरीर के चोट के निशान थे। अब सोनम की तलाश थी। सोनम की तलाश करने के लिए वहां की SDORF, NDORF, लोकल पुलिस और पर्वतारोही तमाम टीमें काम कर रही थी। SDM का गठन किया गया था। परिवार के लोग मांग रहे थे कि CBI की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन ये हड़कंप उस वक्त लोगों के सोचने पर मजबूर कर देता है, जब ये लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहोश हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ चल रही है। बस लोगों का जिस तरह से ये कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है? लेकिन घर वाले, परिवार वाले अभी मानने को तैयार नहीं है। यदि परिवार वालों की बात झूठी निकली तो हो सकता है कि परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाए। ये तो खैर पुलिस की बात की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस हालत में सोनम का मिलना है, वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि सोनम जब गिरफ्तार हुई है उससे क्या पूछताछ हुई है, क्या उससे पूछा जा रहा है, क्या उसका सवाल है, क्या वो अपना गुनाह कबूल करती है कि नहीं करती है। अब सारी बातें जानेंगे अगले वीडियो में।